देखा गया है कि पूरी जातियों का जो है एक्चुअली जो चाहिए सम्मान वो नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको क्या? आज की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर वीरेंद्र बाबू और तमाम लोगों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इन्होंने बैठक रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश के इनके प्रतिनिधि, राज्य के जो भी बहुत सारे राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो लोग भी उपस्थित होने का काम आज की बैठक में किए हैं। इनका आज मुख्य रूप से कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो पटना में इन्होंने आहूत किया है। तो यही चिंतन के लिए इन लोगों ने किया है कि समाज को आगे बढ़ाने में क्या योगदान होनी चाहिए, समाज को आगे ले जाने के लिए सरकार से क्या मदद की अपेक्षाएं रखती है लोग, और अपने बच्चों के पठन पाठन को लेकर के समुचित शिक्षा की व्यवस्था उन्हें उपलब्ध हो। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आज की बैठक इन लोगों ने आहूत पटना में किया है। मुख्य रूप से सरकार से किस तरह की जो है मांग आप लोग रखते हैं? सरकार से मांग है कि जैसे राजस्थान में आप सुने होंगे कि मीना जातियों को काफ़ी आरक्षण दिया गया। यह समाज बिल्कुल ही एक बॉर्डर एरिया पर, बिहार झारखंड के बॉर्डर एरिया पर दोनों राज्यों में काफ़ी संख्या है। पूरे भारतवर्ष में भी इनकी संख्या काफ़ी है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आए। तो हम लोग देश से मांग करेंगे और हर एक राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो प्रस्ताव बना के भेजे कि इन लोगों को भी आरक्षण में तो जो सुविधाएं हैं इनको तो है ही है, विशेष सुविधाएं इन्हें कुछ प्राप्त हो और इनकी आर्थिक स्थिति और इनके बच्चों को पठन पाठन के लिए समुचित सुविधाएं इन्हें प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि यह जाति जो है ये काफ़ी संघर्षशील जात है और इसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही एक संस्कार के साथ जीवन शैली जीने का इन्हें परिपाटी इनके जातियों में है। आप कहीं नहीं देखे होंगे कि इनके समाज के लोग आपको कोई फालतू काम करता हुआ मिला या कहीं पर कोई ऐसा। कभी कभी ऐसा आश्चर्य होता है सर कि मैंने पूरी जाति का जो है इस तरह का अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा गया है। समाज का ब्रदर ऐसा है कि हर समाज को आगे ले जाने के लिए समाज के लोग को ही आगे बढ़ना पड़ता है। और बिहार में थोड़ा सा आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में है, उन्होंने बहुत सारे समाज को, अति पिछड़ा से बहुत सारे समाज को अनुसूचित जाति जनजाति से जोड़ करके उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत बहुत सारे काम को किया है। लेकिन हर जगह हर लोगों की सोच अलग होती है, हर सरकारों की सोच अलग है। हम लोग प्रयास करेंगे इसके लिए, पूरी सदन से लेकर के सड़क से सदन तक ले जाने का काम करेंगे। और यहाँ बैठे हुए लोगों को क्या संबोधन करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को संगठन कहना चाहेंगे कि संगठित रहें, एकता बना के रहें, आपस में विचारधाराओं का आदान प्रदान करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति बचपन में पैदा लेता है, तमाम लोगों को लिए भी कह रहे हैं, उसे क्या पता है कि हम किस जाति के बच्चे हैं या नहीं। जो जो बढ़ता जाता है उसके बाद तो किसी में किसी जाति में किसी का जन्म लेना स्वाभिमान का बात है। वो थोड़ी है कि आपके हाथों में कुछ है। यहीं पर आप 5 आदमी खड़े हैं, हम सामने खड़े हैं, कौन किस जाति में जन्म लेगा ये आपके अधिकार सिद्धांत में नहीं है। ये तो सौभाग्य है और संजोग है, तो उसको गर्व करना है। जिस जाति मनुष्य जाति में जन्म हुआ है तो मनुष्य जाति में जन्म हुआ है। यहाँ हम लोग उसको भिन्न भिन्न जातियों में तब्दील कर दिए, तो ठीक है कर दिए, वो भी कामकाज का एक तरीका है, उसी के सहारे और उसी को आरक्षण के साथ आगे ले जाने का लोगों ने काम किया है। तो वो भी एक अधिकार है, आधार है, और हम लोग पूरी मेहनत करके इन लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हेलो, ठाकुर जी
प्रदेश महासचिव मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आपका सम्मान किया जा रहा है। देखिए कितना लेट से ध्यान गुप्ता जी, जावेद अख्तर साहब, सुभाष बाबू, प्रसाद चंद्र अनिल जी, आप कृपया गाड़ी आकर के करने का संकल्प के साथ यूथों को गुलबंद किया जाता है। इसलिए यूथ के सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए यूथ मिशन से, और इसके द्वारा हमेशा गांव, ग्राम, प्रखंड, पंचायत में जा कर के युवाओं में चेतना जगानी चाहिए। बहुत सारे युवा नशे के चपेट में हैं, बहुत सारे युवा अपने वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा है। तो उन सारे चीज़ों को माने यूथ मिशन बताने का काम करता है, जिसके चलते आज यूथ मिशन राज्य के हर कोने कोने में छाया गया। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ आप कहेंगे आज मिशन को लेकर? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा नाम विनोद शर्मा है। यूथ मिशन एक सामाजिक संगठन है, NGO है। इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री स्वयं प्रसाद ठाकुर ने जो उसका नाम दिया है वो बड़ा स्वागत योग्य। इनके द्वारा बिहार प्रदेश के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, चाहे वो वोट बैंक हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टरों में ये यूथ मिशन काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है इसको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है? मेरी मांग है कि जो सरकारें हैं, सरकारों को, चाहे बिहार सरकार खास करके, बिहार सरकार को इस यूथ मिशन के लिए सहयोग करना चाहिए, जिससे कि उसकी मदद करें तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, मोहल्लों में जाए, और जो वहाँ की प्रॉब्लम्स है, चाहे मेडिकल हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट का मामला हो, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, वहाँ पॉल्यूशन का मामला हो, वो ये लोग अपने संस्था के पदाधिकारी माध्यम से दूर कर सकते हैं। अपना परिचय देंगे। मैं विनोद शर्मा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यूथ मिशन एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सामाजिक संस्था के द्वारा देश में युवाओं को सही दिशा दिखाने का काम और सही दिशा में ले जाने का संकल्प इस यूथ मिशन से जुड़ा है। यूथ मिशन ने बहुत सारे कार्यों को किए हैं, उसी की एक कड़ी आज भी आपको देखने का मौका मिला। इनसे पहले मैं एक कार्यक्रम में यूथ मिशन का था, रोड सेफ्टी दिवस, रोड सुरक्षा दिवस, जिसमें कैसे रोड पर सेफ्टी से चलना चाहिए, किस तरह से लाइट को जलाना चाहिए, कैसे टर्निंग के पॉइंट पर इंडिकेटर जलाना चाहिए, और किस तरह से हेलमेट टू व्हीलर को लगाना चाहिए। इन सारे विषयों पर रोड सेफ्टी दिवस में यूथ मिशन ने अहम भूमिका देश भर में निभाया। इसके बाद जो आज आप देख रहे हैं ये सम्मान समारोह है, यूथ मिशन के द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान है, जिसमें आपके जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत के मुखिया हैं, वार्ड के सदस्य हैं, और जो वैसे समाज सेवी हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने समाज का सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे सारे समाज सेवियों को यहाँ बुलाया गया। उन्हीं का ये सम्मान समारोह है। यूथ मिशन के अच्छे क्रियाकलाप और अच्छे कदमों को, उठाए हुए सराहनीय कदम को हम लोग चाहते हैं कि और इनको गति मिले, इनको जिस तरह से सामाजिक और मोरल सपोर्ट मिलनी चाहिए पॉलिटिशियन के तरफ से भी, वो हम लोग चाहते हैं कि इनको मिले, ताकि यूथ मिशन अपना कार्यक्रम को सफलता से पूरा करता रहे और आने वाले समय में देश हित में काम करता रहे। यूथ मिशन के मंच से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ मिशन के मंच से युवाओं को साफ ये हम संदेश देना चाहेंगे कि यूथ मिशन से देश भर के, राज्य भर के, जिला भर के युवा को जुड़ना चाहिए। ये नॉन पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये समाज। मेहनत करने वाले को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, परिणाम खुद मिलेगा, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा विश्वास सामने है, जो कि आज लगभग 5 राज्यों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 8 जिला से लोग बैठे हैं।
अब रह गई सरकार की बात। हम लोग सरकार तक पहुंचाने के लिए सर को यहाँ पे लाए हैं। इनका काम है सरकार तक मेरे दुख को पहुंचाने का काम करेंगे, और जो हमारी मांग है हमें आशा है कि ज़रूर हमें मिलेंगे, और लगातार मैं संघर्ष करते रहूँगा। जब तक मेरा जीवन रहे संघर्ष करते रहूँगा और सरकार से मांग